नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष पावर में। आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे चंद्रमा के द्वारा दो ऐसे योग उत्पन्न होते हैं जो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का निवारण भी करते हैं और जीवन में बड़ी तरक्की दिला देते हैं। तो इन दोनों योगों के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा और यदि आप चाहेंगे तो आप अपनी कुंडली खुद देख सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं या बन भी रहे हैं तो कितने प्रभावी हैं, या उनको जागृत करने के लिए और क्या आपको आवश्यकता पड़ेगी। इन सब चीज़ों को हम आपको विस्तार से समझाने चल रहे हैं। इस वीडियो पर आप अंत तक जरूर बने रहना, तभी आप हमारी पूरी बात को समझ पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की बटन दबाना न भूलना और ऑल को सिलेक्ट कर देना ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप उससे लाभ उठाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, सहायता चाहिए, कुंडली विश्लेषण करवाना हो, मिलान करवाना हो, या किसी शुभ मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं, किसी ग्रह नक्षत्र के दुष्प्रभाव को कैसे कम किया जाए उसके बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं, या किसी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, जिन योग के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को, पहला योग है गजकेसरी राजयोग। ये बहुत ही प्रभावशाली राजयोग होता है और बहुत कम लोगों की कुंडली में पाया जाता है जिनकी कुंडली में गजकेसरी राजयोग होता है। समझ लीजिए कि जीवन की कोई ऐसी ऊंचाई या कोई ऐसा सपना नहीं है जो पूरा ना हो जाए। तो गजकेसरी राजयोग कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतर राजयोग माना जाता है और यह राजयोग चंद्रमा और गुरु की युति से बनता है। आपकी कुंडली के 12 भाव में कहीं भी चंद्रमा और गुरु की यदि युति बन रही है तो आपकी कुंडली में गजकेसरी राजयोग है। या चंद्रमा आपकी कुंडली के 12 भाव में कहीं पर भी बैठे हों और चंद्रमा जहां पर बैठे हों वहां से केंद्र यानी कि चंद्र से चतुर्थ, सप्तम और दसम स्थान में यदि गुरु बैठे हैं तो भी आपकी कुंडली में गजकेसरी राजयोग बन रहा है। और यह राजयोग जीवन में हर खुशियां देता है, हर तरक्की देता है। जैसे बड़े बड़े नेता, अभिनेता, न्यायाधीश या मिनिस्टर, एक मतलब राजयोग जिसे बोला जाता है वो गजकेसरी राजयोग है। और यह बहुत कम लोगों की कुंडली में पाया जाता है, लेकिन जिसके कुंडली में है तो आप इस विधान से, इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में ये राजयोग है। यदि है तो आप उसका उपयोग करें। और इसके साथ साथ लग्न कुंडली के बाद आपको चलित कुंडली में भी देखना है। यदि चलित कुंडली में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा बन गया। गजकेसरी राजयोग में सबसे बेहतर परिणाम लेने के लिए आपकी लग्न कुंडली में लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में देखना है कि आपकी लग्न क्या है। यदि आपकी लग्न मेष है या कर्क है, सिंह है, इसके बाद आपकी लग्न वृश्चिक है, धनु है और मीन है, यानी कि 1, 4, 5, 8, 9 और 12 ये राशियां अगर पड़ रही हैं आपके लग्न में तो समझिए आपका गजकेसरी राजयोग 100% प्रभावी है। और यदि ये लग्न नहीं है तो भी गजकेसरी राजयोग अपना काम करेगा, थोड़ा सा प्रभाव कम रहता है।
अब मैं जो दूसरे योग की बात कर रहा हूं वो योग भी है, दोष भी है। उसे केंद्रुम योग या दोष कहा जाता है। यह कुंडली विश्लेषण के बाद निर्धारित किया जाता है कि यह योग है या दोष है। जैसे चंद्रमा आपकी कुंडली के 12 भाव में कहीं भी विराजमान है, यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है, सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर कोई ग्रह बैठा है, तो आपको केंद्रुम दोष नहीं लगता, केंद्रुम योग बनेगा। दूसरा इसका विचार इस तरीके से होता है कि चंद्रमा जहां भी जिस भाव में बैठे हैं वहां से एक घर आगे, एक भाव आगे या एक भाव पीछे सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर अगर कोई भी ग्रह विराजमान है तो केंद्रुम योग बनेगा। इसके अलावा यदि पूरे कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा कहीं भी बैठे हों, वहां से 4, 7 और 10वें भाव में यानी कि केंद्र में चंद्र जहां विराजमान है वहां से केंद्र में सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह यदि विराजमान है तो केंद्रुम दोष कट जाता है, केंद्रुम योग बनता है। यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं है और एक भाव आगे एक भाव पीछे भी कोई ग्रह नहीं है तो केंद्रुम दोष बनता है और यह दोष विनाशकारी होता है। इसका उपाय जरूर करवा लेना चाहिए और इसका उपाय किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या विद्वान से आप मिल करके और कम से कम 1.25 लाख चंद्र मंत्र का जाप करवा करके हवन करवा देना चाहिए। ये दोष समाप्त हो जाता है, अन्यथा ये जीवन में सदैव आपको परेशान रखेगा। मानसिक बेचैनी, पारिवारिक उलझन या ये दोष जिस भाव में बन रहा है उस भाव को हमेशा पीड़ित करके रखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।